अगर वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो फिर मैं हार मान लूंगी। जीशान और मैं कजन हैं और इसके अलावा हमारे दरमियान और कुछ नहीं। मेरे भाई रहे इतने बड़े घर में, हाँ, और मैं रहूं एक मिडिल क्लास घराने में, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब अगर जीशान ही शादी से इनकार कर देगा तो चचा और चची क्या कर लेंगे? अच्छा कैसे? और जीशान में से कौन पसंद है तुझे? मुझे तो दोनों ही पसंद आए। दोनों? जी हाँ, मैं कमर इब्राहिम का भाई सिकंदर ही बोल रहा हूँ जी, फरमाइए। क्या क्या हुआ अंकल? बहुत बुरी खबर। प्लीज अंकल जल्दी बताएं, कहीं कैसर भाई का किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, वो कमर भाई और सुल्तान का सवेर एक्सीडेंट हो गया। क्या? पापा और तायाबू का एक्सीडेंट? हाँ, दोनों की जान खतरे में है। अंकल कौन से हॉस्पिटल में है पापा और तायाबू? तो ये समीना पप्पो का मसला भी काफी टेढ़ा होता चला जा रहा है। बेटा, ये सब पैसे का गेम है। तुम्हारे कलीम फूफा भी अब हमसे हमारी जायदाद में हिस्सा मांगने लगे हैं। मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता हिस्सेदार बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, अब तुम्हारे सुल्तान चचा, वो तो हर वक्त कमर भाई के साथ लगे रहते हैं, अभी भी उनके साथ ही गए हुए। और वो जाहिदा तो आलिया भाभी के साथ गम की तरह चिपकी रहती है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह है, कमर भाई और सुल्तान का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ। कौन से हॉस्पिटल में? हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। आइए आइए प्लीज। देखो ईमान, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं क्या छुपा रही हूँ भाई? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अभी तक इन दोनों में से कोई पसंद ही नहीं आया? देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अभी तक किसी एक को पसंद करके उससे शादी भी कर चुकी होती। नादिया, ये सब कुछ नसीबों से होता है। नो नो वे भाई, नसीबों से तो हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोगों के काम होते हैं, और तुम जैसे मेरे लोग तो अपनी मर्जी से सारे काम करते हो। बेटा बहुत बुरी खबर है, गजब हो गया। क्या हुआ चाची? तुम्हारे पापा और सुल्तान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया? तुम्हारे पापा और सुल्तान शदीद जख्मी है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? सारा, तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो जिसकी वजह से सभी परेशान हो जाए? मैंने ऐसा क्या कर दिया आंटी? देखो बेटा, मुराद और मुनव्वर के ख्याल में या तो तुम ज़हनी मरीजा हो गई हो या तुम पे किसी आसेब का साया है। आंटी मैं खुद नहीं जानती, पता नहीं मुझे अचानक क्या हो जाता है। खुद पर कंट्रोल करना सीखो सारा, वरना मुराद तुमसे बदसन हो जाएगा और मैं बेबस कुछ नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे लिए। आंटी वो मैं छीन लेने से कुछ नहीं मिलता, बस चीजें हासिल की जा सकती हैं, और बाज़ मामलात में इंसान इस कदर बेबस होता है कि अपने आप को किस्मत के रहमो करम पर छोड़ना पड़ता है। किस्मत? हम जैसों को किस्मत देती क्या है आंटी? कुछ नहीं, जो हर वक्त किस्मत पर गिला करते हैं ना, उन्हें किस्मत कुछ नहीं देती।
जो मोहब्बत करते हैं वो अपनी मोहब्बत का सिला नहीं मांगते, शमा की तरह अंदर ही अंदर चुपचाप पिघलते रहते हैं। मैंने जिसकी चाहत की दीप जला रखे हैं, उसने मेरी आहट के नक्श मिटा रखे हैं। खेल ये क्या क्या दिखलाए, मंजिल से ये भटकाए, मंजिल से भटकाए। ये चाहते ये रंजिशें। पापा और अंकल कैसे हैं? हाँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल तो दोनों ऑपरेशन थिएटर में। कैसे भाई, उनका ट्रीटमेंट तो सही हो रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो जितने बेस्ट डॉक्टर्स हैं सबको कॉल किए। पापा तो अभी भी एमएस के पास बैठे हैं। बस तुम दोनों दुआ करो। मेरे पापा की जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं है ना कैसर? नहीं नहीं, तुम इतना नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो कमर अंकल और सुल्तान चाचा को कुछ नहीं। मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं अल्लाह मियां जी, क्या करूं मैं? या अल्लाह, तू ही मेरे भाइयों की हिफाजत करना। अगर मेरे भाइयों को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मेरा जनाजा भी साथ ही उठेगा। हौसला करो समीना, अल्लाह से खैर मांगो। क्यों ऐसी मायूसी की बातें कर रही हो? कमर भाई और सुल्तान भाई को कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे दोनों को कुछ ना हो, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी।
मैं भी रावी दरिया जाकर ना छलांग लगा दूंगी। समीना बहन, अल्लाह से दुआ करो, उस सबकी दुआएं सुनने वाली अजीम साथ है, और बहनों की दुआ तो कभी रद्द नहीं होती। वाविला करना गुनाह है, दुआ करो। हाय आलिया भाभी, मैं क्या करूं? अगर मेरे भाइयों को कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि मैं मनहूस थी। पहले मैंने अपना घर उजाड़ा, फिर मैंने अपने भाइयों के घर में कदम रखा तो इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। कोई मनहूस नहीं होता समीना, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो सब नसीब की बातें हैं। तुम देखना, इंशाअल्लाह बहुत जल्द कमर भाई और सुल्तान भाई सेहतयाब होके हम लोगों के पास होंगे। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अल्लाह करे कि मेरे भाइयों को कुछ ना हो। या अल्लाह मेरे भाइयों की जगह मुझे मौत दे दे, मुझे उठा ले तू, या अल्लाह मुझे उठा ले। अम्मी प्लीज हौसला करें, कुछ पढ़कर दुआ करें। अरे क्या पढ़ूं? सदमे की वजह से तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम्हारे मामू की जगह ना तुम्हारे बाप को मौत आ जाती, मगर बुरे बंदे को तो मौत भी नहीं जल्दी आती। अल्लाह ताला को भी शायद नेक लोगों की जरूरत है। चलो सब उठो, वुजू करो और 2-2 रकात नफले हाजत पढ़ो। उठो, शाबाश। अच्छा भाई, मेरा भाई, आए मेरे भाई, मेरे भाई। मुराद तुमसे बदसन हो जाएगा और मैं भी बस कुछ नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे लिए। जो मोहब्बत करते हैं वो अपनी मोहब्बत का सिला नहीं मांगते, शमा की तरह अंदर ही अंदर चुपचाप पिघलते रहते हैं। काफी टाइम हो गया, कोई डॉक्टर भी बाहर नहीं आया। आखिर बात क्या है? कैसर भाई, बात तो तशवीशनाक है। हालांकि हमें बताया गया था कि पापा और ताया अब्बू मामूली जख्मी हैं। देखो ईमान, दरअसल बात यह कि कमर अंकल और ताया अबू शदीद जख्मी हैं। अभी तो उन्हें होश भी नहीं आया। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस तुम दुआ करो। किसी से राब्ता करो, डॉक्टर से बात करो, जितने मर्जी पैसे लग जाए, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। ईमान प्लीज अपने आप को संभालो, हौसला रखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताया अबू और कमर अंकल को कुछ नहीं होगा, बस तुम दुआ करो। कैसर भाई, अगर हम कब तक यूं ही खड़े रहेंगे? हमें कोई बताता क्यों नहीं उनके बारे में? हम कब तक यूं ही हेल्पलेस खड़े रहेंगे? ये चाहते ये
रिसीव नहीं कर रहे क्या? सबके फोन ऑफ जा रहे हैं। हॉस्पिटल में सिग्नल प्रॉब्लम होगा। हाय हाय, ये अस्पताल में तो सिग्नल ज्यादा होने चाहिए। लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शायद कमर और सुल्तान अभी तक इमरजेंसी में है। वहाँ शायद सिग्नल्स नहीं होते ताकि दूसरे मरीज डिस्टर्ब ना हो। भाभी, ये जिशान और कैसर को चाहिए था ना हमें कॉल करके बता देते, क्योंकि हमारी जान में जान आती। अल्लाह खैर। हम दोबारा करेंगे। नहीं मिल रहा। आंटी, आप मुझसे नाराज हैं? अरे सारा, नहीं बेटा, मैं भला क्यों तुमसे नाराज होंगी। इधर आओ, बैठो मेरे पास। मुनव्वर की आंखों में आंसू देखकर मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। देखो बेटा, जो औलाद अपने माँ बाप को खुशी नहीं दे सकती ना, तो उसे दुख देने का भी कोई हक हासिल नहीं है। जी, जब मैंने कह दिया कि मुराद की शादी तुमसे होगी, तो तुम ही से होगी बेटा। नहीं आंटी, मैं मुराद से शादी नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो सारा? मैं ठीक कह रही हूँ आंटी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप मुराद को मजबूर मत करें, मैं खुद को समझा लूंगी। क्या समझा लोगी तुम? मायूसी गुनाह है। मगर किसी को मजबूर करके उसकी खुशियां छीन लेना उससे भी बड़ा गुनाह है। कोई किसी को मजबूर नहीं करेगा बेटा, सब कुछ हंसी खुशी होगा। तुम मुझ पर यकीन रखो। नहीं आंटी, मैं अपनी खुशी की खातिर मुराद की खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती। मुराद की खुशी? तुम कहना क्या चाहती हो? वो मुराद किसी और लड़की को पसंद करता है और वो उसी से शादी करेगा। किसी और लड़की को? और उसी से शादी करेगा? डॉक्टर साहब, मेरे पापा ठीक तो हैं? डॉक्टर साहब, मेरे ताया अबू और मेरे अबू होश में आ गए हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बोलिए ना, खैरियत तो? डॉक्टर साहब, मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? नहीं। किसका फोन है? सिकंदर भाई का। हेलो जी सिकंदर भाई, वो ठीक है ना? जी जी जी। क्या क्या? नहीं हेलो सिकंदर, क्या हुआ? कमर भाई और सुल्तान भाई दोनों?
होश करे। अम्मी 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 होश करे। मेरे भाई मुझे ले जाओ, मुझे कब्र में दफना देना। हाय मेरे भाई, भाभी, हाय भाभी, मैं मर जाऊंगी। हाँ, मैं मर जाऊंगी। कौन है वो लड़की जिसकी वजह से तुम सारा से शादी करने से इनकार कर रहे हो? ओहो अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी ना, तो सबसे पहले मैं आपसे मिलवाऊंगा। जिसकी आंख में भूख हो ना, उसका पेट कभी नहीं भरता। जा, जाके ईमान को भी कुछ खिला। इब्राहिम कंपनी के मालिक कमर इब्राहिम और सुल्तान साहब की डेथ हो गई है। कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसाए कभी रुलाए, ये चाहते